हम्म, हाँ, ओके। इंटरफेस, इंटरफेस देखते हैं हम यहाँ पे डे 7 में के अंदर। ये इंटरफेस हमारा है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्लास सेलेक्ट किया है, सॉरी, ये जो है हमने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट किया है। ये राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू जाएंगे। यहाँ पे आप देखें इंटरफेस बनाने का कोई आपके पास ऑप्शंस नहीं है ना। डायरेक्टली जैसे जावा क्लास हम बना रहे थे, क्लास बनाने के लिए तो हमारे पास जावा क्लास है, बट इंटरफेस बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। तो परेशान नहीं होना है आपको। ये जावा क्लास के पे जब आप करेंगे, इस ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगेन यू विल गेट द इंटरफेसेस। ठीक है, ये है। तो यहाँ से आपको जावा इंटरफेस यूज करना है, और मैं यहाँ पे इंटरफेस बना रहा हूँ। आई आई हम ऑलवेज देते हैं, ठीक है, आई। और जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो जो नॉर्मल क्लास जो होता है उसमें पहला लेटर जो होता है कैपिटल ए, वो आइडेंटिफिकेशन होता है डेवलपर पर्सपेक्टिव से कि ये इंटरफेस है। दो कि ये यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो क्लास के सिंबल्स आ रहे हैं, है ना, सी लिखा हुआ है। उसी तरीके से इंटरफेस आज जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे सी आ रहा है वहां पे इंटरफेस आई आएगा। ठीक है, इनम के लिए ई आएगा। तो ये एक मतलब हाई लेवल आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद भी हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ये कन्वेंशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आई यूज करते हैं इंटरफेस के लिए। फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा आई होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा ए होगा। उसके बाद आप अपना नाम दे। तो हम तो यहाँ पे हम एक आई कार नाम का बना रहे हैं, या आई लोकेटर में बनाता हूं ताकि आपको समझ आता चला यहाँ से। ठीक है, दिस इज ए इंटरफेस। देखे यहाँ पे सिंबल है ना आई का, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने बनाया तो देखे सी पे, सी के इस क्लास में पूरे सर्किल और इसके अंदर दोनों में डिफरेंस है, राइट, है ना। इसकी इसकी सिंबल में और इसके सिंबल में है ना, आइकन्स दोनों के चेंज है। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट जी सर। क्लास, दैट इज ए कंक्रीट क्लास। ये नॉर्मल क्लास है और ये इंटरफेस है, राइट। ओके, अब मैं थोड़ा सा डिफिनेशन को कोलिरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, इंटरफेस जो है जावा ब्लूप्रिंट है। ये एब्स्ट्रैक्ट डिफाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट कब डिफाइंड करता है, दिस इज आल्सो अ बिग क्वेश्चन। सपोज कर ले कि अभी क्या होता है, नॉर्मल जो फेनोमेना है आपका, सर्विस कंपनीज के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनीज, उसके अंदर क्या वे ऑफ वर्किंग होता है। प्रोडक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वे ऑफ वर्किंग इन सर्विस और वेंडर्स, वो पहले बिड करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग करते हैं, बिडिंग करने के बाद उनको प्रोजेक्ट बाद में मिलता है। लेकिन वो एक परसेप्शन पे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देते हैं बनाना। ठीक है, उसी तरीके से डेवलपर क्या करते हैं कि जब बिडिंग्स वगैरह हो जाते हैं, जब हम फर्स्ट लेवल ऑफ एप्लीकेशंस का इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। ठीक है, जो फेज है एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का, जो स्प्रिंट वाइज होता है कि स्प्रिंट 1 स्प्रिंट 2 में हम कितना इंफॉर्मेशन लेंगे, सो डैट कि हमारा वो आफ्टर 2 वीक्स का अगर स्प्रिंट है, 1 वीक्स का स्प्रिंट है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, या 1 मंथ का है, मैक्सिमम 24 डेज का होना चाहिए कि स्प्रिंट। उससे ज्यादा अगर है तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन फंक्शनलिटी, यानी कि बीए को समझ नहीं आया कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये एक रूल्स है, किसकी, स्क्रम रूल्स है। नाउ अब यहाँ पे मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो इंटरफेस का। इंटरफेस हम यूज कैसे करते हैं, इंटरफेस ये एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब एक्सटेंशंस किस तरीके से प्रोवाइड करता है, जैसे सपोज कर ले कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन है बट उसका कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, कि वो उसके अंदर क्या क्या होगा। तो एक एजम्पशंस पे, जैसे सपोज कर ले कि हमें जीमेल बनाने के लिए एक ऑफर आया।
हमारे पास अभी कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं, कोई इंफॉर्मेशन हमने स्टेक होल्डर से नहीं लिया है, लेकिन हम अपने परसेप्शंस पे हम अपना स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अपना फ्रेमवर्क से स्टार्ट कर सकते हैं डिजाइन करना विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। एक यूजर होगा, ठीक है, आपने अगर काम किया है तो आपको पता होगा कि जितने भी मेलिंग वेब सर्वर है या वेब एप्लीकेशन है, उसमें लॉगिन होना ही है, यूजर को लॉगिन करना है। ठीक है, तो मैंने एक उसके कंसेप्ट पे कि हाँ लॉगिन होगा, उसके अंदर हमने क्या क्या वेरिएबल्स रखने हैं वो मैं कर सकता हूँ। या फिर इंटरफेसेस के अंदर एटलीस्ट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 3 ऑपरेशंस तो जरूर होगा, किसी भी डोमेन में चले जाए और किसी भी फंक्शंस में। एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करना होगा, डिलीट करना होगा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, अपडेट करना होगा, और चौथा जो फंक्शन है कि उस इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले करें। और डिस्प्ले करने के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। एक बार हम सारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं, या तो फिर पार्शियल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं या पार्शियल रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं। दिस इज द वे ऑफ डिस्प्लेइंग द डेटा। ओके, अब ये 4 फंक्शंस तो हमारा 100% कंफर्म है। हमने एक इंटरफेस लिया, उसके अंदर ये चारों फंक्शंस को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब ये फंक्शंस जो भी डेवलपर यूज करेगा, मैं उसको बोलूंगा भाई ये फंक्शंस हमने लिख दिया है, तुमको अपने नाम से कोई फंक्शंस नहीं बनाना है, जस्ट इंप्लीमेंट दिस इंटरफेस और ये फंक्शंस को ओवरराइड करो, और जो भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर दो, उसके लॉजिक को इंप्लीमेंट करो। दिस इज द मेन मोटो ऑफ इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी कि हमें अगर एक्सटेंशन, कल को अगर सपोज कर ले कि एग्जिस्टिंग कोई, हमने जीमेल ने एक नया इम्प्लीमेंटेशन किया एबीसी, ठीक है, एबीसी उसमें एक फोल्डर बना दिया, जैसा अभी फॉर एग्जांपल हम लोग ये कर सकते हैं कि जितना भी एआई से फिल्टर्ड हो करके जो ईमेल हो रहा है वो एक अलग फोल्डर में चला जाएगा, ट्रैश में नहीं जाएगा या फिर आपका ब्लॉक में नहीं जाएगा। ठीक है ना, वो एक अलग एआई ब्लॉक नाम करके हमने फोल्डर बनाया, उसमें जाएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर यूजर्स के पर डे कितने ब्लॉक, कितना ऐसा ये होता है ईमेल्स आते हैं जो उसने मार्किंग किया हुआ है कि ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली ब्लॉक में चला जाए। तो एक तो मैनुअल ब्लॉक हमने कर दिया, एक उसके उसके एआई हमने यूज किया है, उसके अकॉर्डिंगली हमने दूसरे फोल्डर्स में डाला। तो ये एक न्यू इम्प्लीमेंटेशन था, दिस इज द इन्हांसमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। अभी एक सिस्टम चल रही थी, उसमें हमने एक नया फीचर से इन्हांस किया है, तो क्या मैं वो पूरा फीचर्स को स्क्रैप तो नहीं कर दूंगा, राइट। और एक इस तरीके से समझिए, जनरल जनरल लैंग्वेज में समझिए, जैसे आपके घर के अंदर एक आप घर सभी का होगा, है ना, उसमें सपोज कर ले कि बेडरूम है, किचन भी है, बाथरूम भी है। कल को आपको अपने बिल्डिंग में एक एक्सटेंशन करना है, ठीक है, जिनका ग्राउंड फ्लोर है वो चाहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर बनाए, ठीक है, और जिनका फर्स्ट फ्लोर है वो सेकंड फ्लोर चाहते हैं, और जिनका ग्राउंड फ्लोर है वो चाहते हैं कि नहीं सामने में लॉबी हो जाए। क्या आप पूरे मकान को तोड़ देंगे, फिर से बनाएंगे, उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे? बताइए। नो सर। आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, उसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक्सटेंड करना चाहिए, ऊपर करे, नीचे करे, बाएं करे, दाएं करे, या कोई पार्टीशन करे। तो उसी तरीके से जब हम अपने हमारा जो रियल लाइफ है, हमारा रियल लाइफ करने का मतलब एज ए डेवलपर मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा रियल लाइफ जो है डेवलपमेंट का है, तो मेरे रियल लाइफ में क्या एक्सटेंशंस है एप्लीकेशंस में, मैं पुराने एप्लीकेशंस को क्या करूंगा, रीस्ट्रक्चर नहीं करूंगा, री इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। री इंजीनियरिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी, रीस्ट्रक्चर देयर इज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने एप्लीकेशंस को एक्सटेंड करूंगा। तो एक्सटेंड 2 तरीके से कर सकता हूं मैं, या तो फिर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करूं या इंटरफेस। लेकिन एक्सटेंशंस जब बना रहे हैं, आप 4 भाई हैं, आपने चारों ने डिसाइड नहीं किया कि जो हम एक्सटेंशंस कर रहे हैं अपने मकान का, जो लॉबी हम निकालने जा रहे हैं, वो पूरब में निकालेंगे, पश्चिम में निकालेंगे, उत्तर में निकालेंगे, दक्षिण में निकालेंगे, कोई नहीं, बस एक प्लान बना दिए कि हाँ हमें एक्सटेंशंस करना है। अब ये चारों लोग बैठेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि नहीं किधर से किधर का लॉबी ब्यूटीफुल होगा।
है ना। तो टिल आप क्या करेंगे, उस वक्त तक के जब तक के ये डिसाइड नहीं हो रहा है, स्टैक होल्डर डिसाइड नहीं कर रहा है, आप क्या करेंगे कि इंटरफेस बना करके 3-4 फंक्शंस तो डाल ही रख ही सकते हैं कि हाँ ये होगा। क्योंकि आपको जब लॉबी बना रहे हैं तो आपके कंसेप्ट में भी होगा कि लॉबी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए मटेरियल चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। इस दो इट इज नॉट कंफर्म्ड कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है, लेकिन हम अपने तरीके से लॉजिकली इसको क्या करते हैं, वो अपना इन्हांसमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बगैर बगैर रिक्वायरमेंट गैदरिंग के स्टिल इट इज ऑन द टेबल, है ना। डिस्कशन टेबल पे भी नहीं आया है, डिस्कशन टेबल पे बाद में आएगा जब हम लोग चारों गैदर होंगे। स्टिल इट इज इन द प्लेट ऑफ द स्टेक होल्डर। अब के वो अभी डिसाइड किया है ये होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने तरीके से इसको एक्सटेंशंस के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो इंटरफेस हमें कंप्लीट देता है क्या, एक्सटेंशन। और ये इट इज ए लूज कपलिंग, यहाँ पे क्या ये लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है। लूज कपलिंग के मतलब क्या था, टाइट कपलिंग के मतलब ये कि जो एप्लीकेशंस के साथ अगर हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया है, इट मींस कि वहां पे हम जो मेथड यूज कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी एक्सेसिबल। ये लूज कपलिंग है। इंटरफेस ऑल दो हमने बना दिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसकी कपलिंग जो होगी वो लूज होगी, यानी कि इसको दूसरे के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट ये कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इट कैन नॉट बी इंस्टांसिएटेड जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। और जावा 9 में क्या हो गया, प्राइवेट मेथड हो सकता है इंटरफेस के अंदर। ठीक है, कैन नॉट बी इंस्टेंसिएटेड, इट इज कमिंग 2 टाइम्स थोड़ी सी। ठीक है, अब मैं ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट सर। ठीक है, देयर आर मेनली 3 रीजन टू यूज इंटरफेस। क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शंस। फर्स्ट पॉइंट एब्स्ट्रैक्शन है फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये फंक्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को, और इट कैन बी यूज टू अचीव द लूज कपलिंग। ठीक है, और इन इंटरफेस फील्ड्स आर पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल बाय डिफॉल्ट। ये याद रखिएगा ये नोट में। एंड द मेथड आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड इन जावा 9 व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ प्राइवेट मेथड एज वेल। अच्छा, यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेज एंड इंटरफेसेस है ये इंपॉर्टेंट है। जब क्लास क्लास को हम करते हैं, कंक्रीट क्लास को कंक्रीट क्लास से जब इनहेरिटेंस कर रहे हैं, हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंड। इंटरफेस को किसी क्लास के अंदर इंटरफेस को यूज करते इंप्लीमेंट्स करेंगे, और इंटरफेस को अगेन हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो इंटरफेस के साथ इंटरफेस का एक्सटेंड होगा। दैट इज द पॉइंट टू बी रिमेम्बर। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमने बना दिया, पहले एक वेरिएबल्स हम बनाते हैं इंटीजर। सपोज कर ले कि मैं यहाँ पे क्या नाम दे रहा हूँ, इम्प्लाई। ठीक है, ये यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है, ये क्या होगा, ये आपको इनिशियलाइज वेरिएबल इम्प्लाई। ठीक है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कीजिए, और नहीं तो इसको क्या कीजिए, जो भी वेरिएबल्स होगा वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होगा, स्टैटिक होगा और फाइनल होगा। इसके वेरिएबल्स को हमने, या तो फिर हम यहाँ पे एक 5 वेरिएबल्स ले लेते हैं इक्वल्स टू 3.414। ठीक है, अभी भी इनिशियलाइज हमने किया तब भी ये एरर आ रहा है। तो कास्ट टू इंट, अच्छा ये डबल हम कर देते हैं, डबल। ठीक है, ये डिफॉल्ट जो है क्या है, पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम डायरेक्टली देखते हैं। जावा क्लास, इसको जब भी इम्प्लीमेंट्स करेंगे कहाँ पे करेंगे, क्लासेस के अंदर इम्प्लीमेंट्स करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं इंटरफेस इम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे इम्प्लीमेंट्स आई लोकेटर। आई लोकेटर, ठीक है, PSBM में कर देता हूँ।
ठीक है। और आई लोकेटर का हम पहले क्या करते हैं, आई लोकेटर आई एल इक्वल्स टू न्यू आई लोकेटर, इट इज नॉट गिविंग अलाउिंग मी टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। कहता है आई लोकेटर इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ओके। तो मैं इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। ये मैं रहने देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, कांट बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है। ओके, नो, इसके इंस्टेंस कैसे बनेगा, ये हमारा क्या है, क्लास है, इसको हमने इंप्लीमेंट किया आई लोकेटर से, तो पहले मैं इसका रेफरेंस बनाऊंगा और इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे आई लोकेटर ले लिया, आई एल ले लिया आई लोकेटर नाम से, और न्यू क्लास जो बनाऊंगा मैं इंटरफेस इंप्लीमेंट्स का, देखिए ये बन गया। आई लोकेटर के जो वेरिएबल्स है क्या नाम है, पाई, पाई इज नॉट एक्सेसिबल, क्यों कि इंटरफेस अलाउ यू टू एज अ प्राइवेट, तो ये अगर हमने यहाँ पे पब्लिक दे देना है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल, डबल है, आई लोकेटर है, आई लोकेटर डॉट, डायरेक्टली हम इसको आई लोकेटर डॉट पाई एक्सेस कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं, मेथड हम यहाँ पे वाइड एरिया, एरिया बनाते हैं, और एरिया में क्या देते हैं, इंटीजर रेडियस, ठीक है, रेडियस, ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब यहाँ पे जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये बोलेगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंट मेथड, ओके। यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ पाई, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये इसको डबल कर देता हूँ रिटर्न का, ठीक है, डबल टाइप है, तो यहाँ पे डबल कर देता हूँ, रिटर्न 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो आर इंटू आर कर देंगे, रेडियस इंटू टू, टू मल्टीप्लाई पाई डायरेक्ट एक्सेसिबल है, रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है, ये रिटर्न किया पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक्सेस कीजिए आई लोकेटर डॉट एरिया, यहाँ पे दे दीजिए, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, नो, दिस इज द मेथड, ठीक है, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स है यहाँ पे जो डिफाइंड आप कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पाई की वैल्यू को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ 4.5, तो इट वोंट अलाउ यू टू चेंज, कहता है कि कैन नॉट रीअसाइन अ वैल्यू फाइनल वेरिएबल, तो डिफॉल्ट क्या होता है, ये फाइनल भी होता है। तो आपको, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो इंटरफेस के अंदर हमने एक वेरिएबल्स लिया है उसको इनिशियलाइज किया, कैन बी इन री-इनिशियलाइज इन इम्प्लीमेंटेशन क्लास, तो वी कैन नॉट री-इनिशियलाइज इनटू द implementation class because it is a by default final, ओके, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग जो इंटरफेस जो ऑटोमेशन में यूज करते हैं, मोस्टली लोकेटर्स के लिए यूज करते हैं, लोकेटर्स वेरिएबल्स बनाते हैं यहाँ पे और डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, इम्प्लीमेंट्स करके, जिसके अंदर भी है वो इम्प्लीमेंट्स करके हम उस वेरिएबल्स को डायरेक्ट
यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो पाई है वो आप एक्सेस कर पा रहे हैं इसलिए कि चूंकि हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट्स कर दिया है, इस वजह से। अदरवाइज देखें यहाँ पे अगर आप इम्प्लीमेंट्स नहीं करेंगे, यू विल गेट अ एरर। ठीक है, तो यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस। ओके, नाउ ये थे आपके इंटरफेस। फर्दर हम लोग इंटरफेस में और भी पढ़ेंगे। एक प्राइवेट मेथड भी हम क्रिएट कर लेते हैं। एक प्राइवेट मेथड, प्राइवेट डबल स्क्वायर इंटीजर विथ कॉमा इंटीजर, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, रिटर्न लेंथ एक्स स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई। ओके, हमने यहाँ पे डबल बना दिया और यहाँ पे आई लोकेटर डॉट एस एरिया, एरिया नहीं, एरिया नहीं, स्क्वायर है ना, प्राइवेट है, प्राइवेट वेरिएबल है, इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, दूसरे क्लास में एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। ऑल्दो इट इज वी कैन create the private methods inside the interface from the Java 9. ठीक है, before Java 9 it was not possible. Now we can create the private methods in the. Now ये थे आपके abstractions encapsulations हो गया, right? अब नाउ मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ मेथड्स के बारे में। उसके बाद आज हम लोग बंद ये क्लोज करेंगे, क्योंकि दो टॉपिक हमने उप्स के कंसेप्ट को हैंडल किया है। एब्स्ट्रैक्ट यूज कर लिया, एब्स्ट्रैक्शंस यूज कर लिया, इनकैप्सुलेशंस के अंदर हम लोग ने प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसको भी देखा। आज फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस देखे। ठीक है, नाउ डे 7 में मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको पॉलीमॉर्फिज्म का केस में बताता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म या फिर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बताता हूँ मैं आपको, स्टैटिक वेरिएबल बता चुका हूँ। फाइनल वेरिएबल्स के बाद फाइनल कीवर्ड्स मैं आज बता दे रहा हूँ। फाइनल कीवर्ड्स, देखिए फाइनल कीवर्ड्स कहाँ कहाँ यूज करेंगे और जब यूज करेंगे तो इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा। पीएसवीएम, जैसे सपोज कर ले कि फाइनल की रिक्वायरमेंट कब आएगी, जब आपको पता है कि कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिसकी वैल्यू ओवरऑल प्रोग्राम में कहीं पे चेंज नहीं होगा। जैसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.414। ठीक है ना, ये किसी भी अर्थ पे किसी भी कंट्री के अंदर ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको फाइनल वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो जब आप फाइनल वेरिएबल्स यूज करते हैं जैसे, ठीक है, तो इस वेरिएबल जैसे सपोज कर रहे हैं नॉर्मल हमने एक वेरिएबल्स बनाया पाई, इसकी वैल्यू हमने दे दिया 3.414। ठीक है, अब इसको मैं फिर फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। इट इज अलाउइंग मी टू चेंज हियर, है ना, मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। राइट, सेम प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लाइन नंबर 6 पे इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप सॉर्ट करेंगे और पाई की वैल्यू देखेंगे तो 4.5 आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल कंसेप्ट नॉर्मली क्या हो रहा है, ये वैल्यू हम चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन हमें इस वैल्यू को चेंज नहीं करना है। एक बार हमने यहाँ पे डिफाइंड कर दिया
तो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू सेम रहेगी, तब हम क्या यूज करते हैं, फाइनल यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, बोल रहा है कि पाई नॉट फाइनल, ठीक है, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू फाइनल वेरिएबल्स पाई, ठीक है, ये फाइनल वेरिएबल्स है, इसको फिर से रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा, ठीक है। तो आप फाइनल वेरिएबल्स का यूज किया है, जब फाइनल कीवर्ड्स हम वेरिएबल्स के साथ लगा देते हैं तो वो वेरिएबल्स क्या होता है, वो वेरिएबल्स आपके फिर रीअसाइन नहीं होंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम एक मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड में यूज कर रहा हूँ एक यहाँ पे फाइनल कीवर्ड्स, एक सेकंड इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया। यहाँ पे एक पैकेज बनाता हूँ फाइनल का, फाइनल कीवर्ड, ठीक है। देखिए फाइनल कीवर्ड हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फाइनल वेरिएबल्स, फाइनल वेरिएबल्स, फाइनल वेरिएबल्स एग्जांपल, वेरिएबल्स के साथ आप फाइनल लगा सकते हैं, ठीक है, किसके साथ, वेरिएबल्स के साथ फाइनल लगा सकते हैं। तो अगर वेरिएबल्स के साथ फाइनल लगाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंज करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है, पाई। और यहाँ पे अगर आप चाहे पाई इक्वल्स टू 4.356, दैट इज नॉट अलाउइंग यू टू डू इट, ठीक है, ये एरर आ रहा है। आपका कौन सा एरर आएगा, कौन सा एरर आएगा कि ये फाइनल वेरिएबल्स है, आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते। फाइनल कीवर्ड्स हम अगर मेथड के साथ लगा देंगे तो वो ओवरराइड नहीं होगा, ठीक है, और अगर क्लास के साथ लगा देंगे तो उसका एक्सटेंड हम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सिंपल क्लास बनाया, नॉर्मल क्लास, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल्स हमने दे दिया डबल एज, ठीक है। अब इसको नॉर्मल क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं दूसरे क्लास से, और नॉर्मल क्लास नहीं करता हूं मैं, एक नॉर्मल क्लास को थोड़ा सा नाम दे देता हूं मैं, ओके। यहाँ पे व्हीकल्स दे देता हूँ, VIECHL, व्हीकल क्लास, ठीक है, व्हीकल क्लास। यहाँ पे इंटीजर नंबर्स, नंबर ऑफ वी, ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कार क्लास के साथ कार क्लास हमने बनाया और व्हीकल्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कार में भी लगता है व्हीकल क्लास, VI व्हीकल क्लास, है ना, ये एक्सटेंड हो गया, हमें एरर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम कोई क्लास हम बनाते हैं फाइनल क्लास, जैसे जर्मन सेफर्ड, जर्मन सेफर्ड, या फिर मैं यहाँ पे लिखता है होंडा क्लास, ठीक है, ये होंडा क्लास है, ठीक है। अब इसको हमने बता दिया कि फाइनल आप इसको यूज कर देते हैं, और होंडा का जो होंडा क्लास है इसके अंदर हम दे देते हैं इंटीजर और नंबर ऑफ गियर, नंबर ऑफ गियर, ठीक है। अब मैं इस होंडा क्लास को दूसरे क्लास में BMW में चाहता हूं कि एक्सटेंड करूं, BMW क्लास, ठीक है। तो होंडा क्लास यहाँ पे जो है, क्योंकि BMW में भी 6 गियर है और होंडा में भी 6 गियर था, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि एक्सटेंड कर दूं होंडा क्लास को, ठीक है, क्या था, होंडा क्लास, होंडा क्लास। तो ये क्या बोलता है कि ये कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल OR, फाइनल क्लास, ठीक है। होंडा क्लास चूंकि फाइनल है तो इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो जब हम क्लास के साथ फाइनल कीवर्ड यूज कर देते हैं तो इट इज नॉट, क्या हो जाता है,
फाइनल कीवर्ड यूज्ड विद द क्लास, तो ये क्या होता है, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर हम मेथड के साथ यूज करेंगे, ठीक है, मेथड के साथ यूज करते हैं, तो एक क्लास में लेता हूं, क्या ले लूं, हीरो क्लास, ठीक है, हीरो क्लास है, ऐड, और इसमें पब्लिक वाइड हमने दे दिया, और वाइड ही मैं रखता हूँ सिंपली, क्योंकि डिफॉल्ट हो जाए, वाइड नंबर ऑफ सीट, ठीक है। अब इसके अंदर, हीरो के अंदर एसॉर्ट मैं कर रहा हूँ, ये है 4 सीट है, ठीक है, हीरो के अंदर, और इसको मैंने क्या बोल दिया, फाइनल है। अब इसमें सीट चेंज नहीं होगा, हीरो क्लास के में, हीरो की जो कार है, उसकी सीट जो है फिक्स है, 4 सीट से 7 सीट नहीं होगा। लेकिन एक जावा क्लास है, ठीक है, और उसका नाम हम दे देते हैं स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो क्लास, इसके अंदर 7 सीटर है, 4 सीटर भी है, 7 सीटर भी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्कॉर्पियो क्लास को एक्सटेंड कर दो हीरो क्लास से, ठीक है, और यहाँ पे वाइड करें आप, वाइड सो सीट, ठीक है, यहाँ पे सॉर्ट कर देता हूं मैं, क्या नाम है, 7 सीट, और यहाँ पे ये 7 सीट है, सो 7 सीट, इसका नाम दे देता हूँ सो 7 सीट, और एक इसको ओवरराइड करता हूं मैं, इसका हीरो क्लास में क्या नाम था, नंबर ऑफ सीट से, ठीक है, कौन सा है, स्कॉर्पियो। यहाँ पे मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, ओवरराइड ये नंबर ऑफ सीट, वाइड नंबर ऑफ सीट है, इसको एसॉर्ट क्या है, 4 सीट्स है, और यहाँ पे मैं 7 सीट्स कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है, यहाँ पे क्या रहा है कि नो नंबर ऑफ सीट, ठीक है, इसको नहीं आप क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। तो एक सेकंड में यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको फाइनल अभी हटा देता हूँ। तो हटा देंगे तो यहाँ पे स्कॉर्पियो में क्या आ जाएगा, ये आप ओवरराइड कर पा रहे हैं, ओवरराइड यहाँ पे लगा दें, ठीक है, ओवरराइड कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप इसको फाइनल करेंगे, तो दूसरे क्लास में आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ये बोलते कि आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैन नॉट ओवरराइड दिस नंबर ऑफ सीट, ओके। तो मैं यहाँ पे, तो ये आपका फाइनल कीवर्ड था कि अगर क्लास में लगा देंगे तो वो एक्सटेंड नहीं होगा, किसी क्लास के मेथड में लगा देंगे तो फिर फर्दर सब क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं होगा, ठीक है, और जब किसी वेरिएबल्स में लगा देंगे तो वो वेरिएबल्स आपका री इनिशियलाइज नहीं होगा। तो ये था आपका फाइनल कीवर्ड्स। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में। तो